नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम आप लोगों को यूएनए के बारे में बताएंगे, जो कि यूएनए की स्थापना का उद्देश्य था कि विश्व में शांति लाने के रेफरेंस में इसको जो है बनाया गया था। जब 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो उसके बाद जो है ये संस्था बताई गई कि जिससे तीसरा विश्व युद्ध न हो, इसके लिए जो है ये संस्था बनाई गई। आइए हम यूएनओ के बारे में देखते हैं क्या क्या है इसमें। ठीक है, चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को होती है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे ये पूछता है यूएनओ की स्थापना कब हुई है, तो 24 अक्टूबर 1945 को होती है। इसका मुख्यालय यूएसए न्यूयॉर्क में है। ठीक है, टोटल इसमें जो है यूएनओ में करेंट टाइम में अभी सदस्यों की संख्या जो है कितनी है, 193 देश इस संस्था के इस समय सदस्य हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष जो है कौन है, एंटोनियो गुटरेस पुर्तगाली है। ये जो है इस समय जो है यूएनए के अध्यक्ष है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें कुल 6 अंग होते हैं। ठीक है, यदि एग्जाम में पूछता है यूएनए के कितने अंग हैं, कितने भाग हैं या कितने पार्ट हैं, कुल 6 अंग हैं। तब एक एक अंग कौन कौन से हैं हम आपको बता रहे हैं। एक सुरक्षा परिषद, ठीक है, पहला क्या है, सुरक्षा परिषद, जिसे हम सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, तीसरा जो है महासंघ, चौथा सचिवालय, और पांचवा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। उसके बाद छठा क्या है, न्यास है, न्यास है यानी कि ट्रस्ट। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये 6 अंग जो है किसके हैं, यूएनओ के हैं। मेन इंपॉर्टेंट, इसकी स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945। मुख्यालय यूएसए न्यूयॉर्क में है। कुल देश की संख्या अभी तक 193 इसमें है। इसके अध्यक्ष इस समय जो है एंटोनियो गुटरेस हैं, जो पुर्तगाली हैं। ये ध्यान रखेंगे। 6 अंग हैं, 6 अंग के बारे में आप देखेंगे। हम बारी बारी एक एक अंग के बारे में बताते हैं। अब देखते हैं हम सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद की बात कर रहे हैं। सुरक्षा परिषद का मेन उद्देश्य क्या है, शांति एवं सुरक्षा का दायित्व किसके पास है, सुरक्षा परिषद। जो ये अंग है इसका जो है सभी भागों पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, 6 भागों में। इसका मुख्य बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, वैश्विक शांति तथा सुरक्षा का दायित्व। मतलब विश्व में जो है शांति तथा सुरक्षा का दायित्व किसका है, सिक्योरिटी काउंसिल का है। ये आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद इसीलिए जो है इसको क्या कहा जाता है, दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। ठीक है, विश्व का पुलिसमैन यदि एग्जाम में पूछता है किसे कहा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल को कहा जाता है। और इसमें अब सदस्यों को देख लेते हैं। कुल जो है 15 सदस्य होते हैं, किसमें जो है, सिक्योरिटी काउंसिल में। ठीक है, और 10 + 15, 10 अस्थायी होते हैं तथा 5 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं। अब जो 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल अनंत होता है। मतलब उनका कोई कार्यकाल फिक्स नहीं है, वो जो है उनका कार्यकाल हमेशा बना रहेगा। जिसको जो है अस्थायी सदस्य सिक्योरिटी काउंसिल में सदस्यता मिल जाती है, तो उनका कोई कार्यकाल नहीं होता, हमेशा के लिए बने रहते हैं। और जो 10 अस्थायी सदस्य हैं, उनका कार्यकाल 2 वर्ष होता है। ठीक है, 2 वर्ष होता है। हर वर्ष जैसे हर 2 वर्ष बाद जो है 10 सदस्यों कार्यकाल के बाद अगले 10 सदस्य आ जाए। जो 193 देश हैं, उसमें से जो है अगले 10 चीजें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और जो अस्थाई सदस्य होते हैं, उसमें जो है पूछता है एग्जाम में, कौन से सिक्योरिटी काउंसिल में कौन से सदस्य अस्थाई हैं, कौन से देश, यूएसए है, फ्रांस है, ब्रिटेन, रूस तथा चाइना। जो विश्व की 5 महाशक्तियों को यदि कहा जाए, तो ये जो है सबसे महाशक्तिशाली देशों में, इन्हीं को जो है वीटो पावर इनको प्राप्त है। किसको प्राप्त है, जो 5 सदस्य सिक्योरिटी काउंसिल में, इनको वीटो पावर है। यदि कोई मुद्दा जो है इंटरनेशनल होता है, उस पे जो है बात की जाती है, तो वहां जो है वीटो कर देता है कोई देश। पांचों इन देशों में यदि कोई वीटो कर देता है, तो वो मान्य नहीं होगा। या तो पांचों देश, जो पांचों वीटो जो अस्थायी सदस्य हैं, ये यदि वीटो नहीं करेंगे तो वो पास हो जाएगा कोई चीज। उसमें पांचों में से कोई वीटो कर देता है, तो वो फिर पास नहीं होता है। कई बार जो है
वीटो पावर का यूज करते हैं ये देश। चाइना मोस्टली यूज करता है किसी न किसी मुद्दे पे, तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। रूस जो है भारत के केस में कई बार जो है वीटो पावर का यूज किया है, तो ये हम ध्यान रखेंगे इसको। और इसमें जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं करेंट टाइम में, मतलब जो चल रहा है 2 साल के लिए, कौन कौन है, तो एक अल्बानिया है, ब्राजील है, गाबोन है, घाना है, जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड तथा यूएई है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप। ये फिर हम आगे चलते हैं। अभी हमने सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बताया, फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में कुछ बात करते हैं। अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट की बात करते हैं। इसमें 6 अंगों में महत्वपूर्ण अंग क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इंटरनेशनल कोर्ट का। इसका मुख्यालय जो है द हेग में है, ठीक है। ये एग्जाम में कई बार पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, द हेग में है। इसकी आधिकारिक भाषा क्या है, अंग्रेजी तथा फ्रांसीसी। यदि एग्जाम में पूछता है इंटरनेशनल कोर्ट की जो है भाषा कौन सी है, अंग्रेजी तथा फ्रांसीसी है, वो आप ध्यान रखेंगे। कुल जजों की संख्या, इसमें कुल 15 जज होते हैं, ठीक है, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष होता है, ये ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों का कार्यकाल कितना होता है, 9 वर्ष होता है। और इसमें कुल जजों की संख्या कितनी होती है, 15, यानी कि 15 न्यायाधीश होते हैं, और ये दोबारा भी चुने जा सकते हैं, ठीक है। और गढ़ पूर्ति के लिए इसमें 9 जजों की आवश्यकता होती है, तो याद रहेगा 9 वर्ष कार्यकाल, 9 जजों गढ़ पूर्ति की आवश्यकता होती है। तो एक राष्ट्र से दो न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं। यदि जो 15 हुए हैं उसमें से जो है किसी राष्ट्र से जो है 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं, वो आप ध्यान रखेंगे। यदि एग्जाम में पूछेगा तो आप जो है ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक समय में, मतलब एक समय में जो है एक देश के जो है दो, या एक राष्ट्र के 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में बताया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये पूछ देता है मुख्यालय क्या है, इसकी आधिकारिक भाषा है, कितने जज होते हैं, किनका कार्यकाल क्या होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद तीसरा जो अंग है यूएनए का जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ का तीसरा अंग जो है महासभा है। पहला सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तीसरा महासभा, ठीक है। इसे लघु संसद के नाम से जानते हैं। ये पूछेगा जो है विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है, तो आप ध्यान देंगे महासभा कहा जाता है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष करेंट टाइम में जो अध्यक्ष है अब्दुल्ला शहीद है, ठीक है। क्या है, अब्दुल्ला शाहिद है, कौन है इस समय जो है अध्यक्ष है करेंट टाइम में इसके। और इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, करेंट में है, ध्यान लिए, लास्ट फिर नेक्स्ट ईयर जो है बदल जाएगा। कार्यकाल कितना होता है, 1 वर्ष होता है। किसका, महासभा के जो है अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, 1 वर्ष होता है। इसकी जो भाषा है इसमें अंग्रेजी, चीनी, रूसी, फ्रांसीसी, अरबी तथा स्पेनी, ये भाषाएं हैं। 6 भाषा है। पूछता है एग्जाम में जो है महासंघ की जो है भाषा कौन कौन सी है, तो आप ध्यान रखेंगे ये 5 भाषा इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी, चीनी, रूसी, फ्रांसीसी, अरबी तथा स्पेनी, ठीक है। और एक बार भारत की जो है पहली महिला बनी थी, कौन, भारत की विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी, ये आप ध्यान रखेंगे यदि एग्जाम में कहीं पूछ देता है। तब हम आगे देखेंगे जो है सचिवालय के बारे में बताते हैं। देखिए हमने महासभा का डिस्कशन कर लिया था, सचिवालय का, ठीक है। इसमें जो है जो 6 सदस्य होते हैं, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, महासभा, सचिवालय। अब उसके बाद हम देखते हैं सचिवालय की बात करते हैं। जो सचिवालय है इसके अध्यक्ष जो है महासचिव होता है, ठीक है। जो महासचिव होगा यूएनए का उसका अध्यक्ष होगा, ठीक है। इसका कार्यकाल कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है, ये आप ध्यान रखेंगे, दोबारा नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। सचिवालय का जो महाअध्यक्ष, जो महासचिव होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, या दोबारा नियुक्त किया जा सकता है, वो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हमारी 5वीं संस्था है, क्या है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ठीक है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है, ठीक है। जो अध्यक्ष होता है इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। आर्थिक एवं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का जो है अध्यक्ष जो होता है उसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है, तथा सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है, वो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अंतर्गत देखिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए कार्य करती हैं, जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी, और ये 1946 में किसमें शामिल होता है, यूएनओ में शामिल होता है, ये ध्यान रखेंगे। एफएओ के आप जानिए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो 16 अक्टूबर 1945 की स्थापना होती है। और यूनेस्को के 16 नवंबर 1945 की स्थापना होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। तथा यूनिसेफ का जो है 11 दिसंबर 1946 की स्थापना होती है। ये जो संगठन है, जो संस्थाएं हैं, ये इसमें मदद करती हैं आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान के लिए। जो है यूएनओ में जो है ये संस्थाएं, जैसे कहीं देखें लेबर का कहीं हनन नहीं हो रहा है, उसके लिए जो है ये
बना हुआ है। उसके बाद फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का काम है, जहाँ विश्व में जो है खाद्य आपूर्ति नहीं हो पा रही, जिस देश में जो है अकाल आ गया है, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें ये मदद करते हैं। यूनिसेफ वाले मदद करते हैं, उसके बाद यूनेस्को वाले मदद करते हैं। ये सब किस में है? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अंतर्गत आते हैं, जिसका कार्यकाल जो है 1 वर्ष होता है, जिसके अध्यक्ष कार्यकाल है। उसके बाद सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट वाला जो हमारा है न्यास है, ठीक है, क्या है? ट्रस्ट है। ये क्या है? मेनली इसमें जो है ट्रस्ट मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, कोई ना कोई हर देश जो है कुछ न कुछ इसमें जो है सहयोग करता है। किसके लिए सहयोग करता है? जो राष्ट्र होते हैं वो सहयोग करते हैं स्वतंत्रता स्वायत्त शासन की स्थापना में सहायता देना, ठीक है। स्वतंत्र स्वायत्त शासन की स्थापना करने में जो है सभी लोग जो है इसमें कुछ न कुछ अपना शेयर देते हैं। सभी देश, जैसे भारत में लगभग जो है 1% देता है, इसमें जो है 1 से 2% लगभग जो है भारत इसमें जो है शेयर देता है, वो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये रहा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक था। आप देखेंगे जो संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग थे जो है, पहला सुरक्षा परिषद, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तीसरा महासंघ, चौथा सचिवालय, पांचवा जो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद तथा छठा जो है न्यास, ठीक है। ये सारा हमने रखा है आप लोगों के बारे में। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप 1-2 बार देख लेंगे, सारी चीजें समझ लेंगे, यदि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप सॉल्व करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।